नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को मात देने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार का दौर लगातार जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात का दौरा कर रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर सामने आई है जो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से बेनकाब कर रही है और ये बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल में आखिर क्या फर्क है, जो गुजरात की जनता को बखूबी तरीके से समझना चाहिए। दरअसल हाल ही में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के वडोदरा पहुंचे और वहां उन्होंने एक रैली निकाली, लेकिन उस रैली में एक एम्बुलेंस फंस गई, जिसे निकलने तक का रास्ता उस रैली में नहीं दिया गया। यानी किस तरह से एक मरीज की जान खतरे में डाली गई सिर्फ अपने चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन वहीं हाल ही में एक और तस्वीर सामने आई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में गुजरात गए थे और गुजरात के अहमदाबाद से गांधीनगर जाते समय प्रधानमंत्री का काफिला जब चल रहा था तो एक एम्बुलेंस वहां से गुजर रही थी और इसे देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला रोक दिया और एम्बुलेंस को रास्ता दिया ताकि वो समय पर पहुंच पाए। तो उस तरह से ये तस्वीर सामने आई थी, जिसकी सराहना काफी ज्यादा लोगों ने की थी, क्योंकि ये अपने आप में एक बेहद खास वीडियो था और ये बता रहा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहीं ना कहीं एक उदाहरण पेश किया है देश की जनता के सामने, एक बेहद अच्छा एक परिचय दिया है जाहिर तौर पर। तो ये इसको लेकर, तस्वीर को लेकर लगातार प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही थी, लेकिन वही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो लगातार बीजेपी को मात देने की कोशिश गुजरात में कर रहे हैं, वो इसी कड़ी में एक बार फिर गुजरात के दौरे पर हैं और वडोदरा में उन्होंने एक रैली निकाली, जिसमें एक एम्बुलेंस फंस गई और एम्बुलेंस को उस रैली से निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने इतनी कोशिश नहीं की कि रैली को रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए। तो ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि आखिर गुजरात में जो लगातार केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, किस तरह से उन दोनों ही नेताओं में फर्क है, किस तरह से उन्हें कंस करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल मैं कंस की औलादों का नाश करना, उनका सफाया करना, ये करने के लिए आया हूं। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं। यानी कंस की औलाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी नेताओं को करार दिया जा रहा है, जिसको लेकर गुजरात में सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। वडोदरा में ही इसी रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल का ये बयान सामने आया है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर हैं और अब जो गुजरात में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर करारा पलटवार किया गया है। एक तरीके से हमला केजरीवाल पर बोला गया है और कहा गया है कि आज तक अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा। वो मुख्यमंत्री होते हुए भी झूठ फैलाते हैं। उन्होंने गुजरात के लोगों को कंस कहा है और फिर उनसे ही वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल को बोलने से पहले सोचना चाहिए। गुजरात राज्य के बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल केजरीवाल के उस भाषण से काफी नाराज हैं, जो भाषण उन्होंने वडोदरा में रैली के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेरा जन्म हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम देकर भेजा है। ये काम है इन कंस की औलादों का नाश करना, इनका सफाया करना। ये जितने कंस की औलाद हैं, जितने भ्रष्टाचारी और जितने गुंडे हैं, जनता को उनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सभी मिलकर भगवान के इस काम को पूरा करेंगे। भगवान हमारे साथ हैं। इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और इस तरह से गुजरात की जनता का अपमान भी कर रहे हैं। यानी जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, वो गुजरात ही उनका गृह राज्य है, गुजरात से ही वो ताल्लुक रखते हैं और इस तरह से कंस की औलादों का नाश करने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, गुजरात भेजा है। इस तरीके के उनके बयान ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से
कहीं ना कहीं वो तिलमिलाए हुए हैं, किस तरह से बौखलाए हुए हैं, चूंकि लगातार वो मुश्किलों में भी फंस रहे हैं। बीजेपी लगातार केजरीवाल की पोल खोल रही है। कभी बीजेपी चार्टर प्लेन का हिसाब मांग रही है, तो ये भी पूछ रही है कि राजधानी दिल्ली में अपनी सिक्योरिटी को लेकर नौटंकी करने वाले केजरीवाल आखिर के ऑटो में बैठकर सियासी ड्रामा क्यों कर रहे हैं, सिक्योरिटी लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं। जिनके मोबाइल फोन में रिचार्ज का पैसा नहीं है, आखिर उनके लिए चार्टर्ड प्लेन का पैसा कहां से आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब जिस तरह से रैली लगातार हो रही हैं, जिस तरह से एक के बाद एक दोहरे हो रहे हैं और वहां चुनावी रेवड़ियां लोगों को बांटी जा रही हैं, चुनावी दावे और वादे केजरीवाल कर रहे हैं, दिल्ली और पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं कि दिल्ली में हमने शिक्षा को इतना बेहतर बना दिया, लेकिन किस तरह से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी और उनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जब ये दावा करते हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं और जितने भी गुंडे हैं, जनता को उनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सभी मिलकर भगवान के इस काम को पूरा करेंगे, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर राजधानी दिल्ली और पंजाब में जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। उनके ही अपने मंत्री शराब घोटाला करते हैं, शिक्षा घोटाला करते हैं, किस तरह से अस्पतालों में मरीजों को वक्त पर एडमिट नहीं किया जाता, किस तरह से वहां बदहाल हालत में मरीज नजर आते हैं। पंजाब की तस्वीर बताने के लिए काफी है। किस तरह से सरकारी कर्मचारियों को वक्त पर वेतन नहीं मिलता है, कि हाल ही में जो शिक्षक टंकी पर चढ़े थे, जिस तरह से वो पक्की नौकरी का जो वादा केजरीवाल ने उनसे किया था उसे पूरा करने की मांग कर रहे थे। ये तमाम तस्वीर हैं जो केजरीवाल की जिन राज्यों में सत्ता है आम आदमी पार्टी की, यानी राजधानी दिल्ली और पंजाब की जनता लगातार अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। और अब इसी कड़ी में गुजरात में जिस तरीके की नौटंकी की जा रही है, जिस तरह से वहां लगातार विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया जा रहा है, पंजाब सरकार के जो विज्ञापन है वो गुजराती चैनल्स में चल रहे हैं। पंजाब सरकार अपने पैसे का इस्तेमाल जो है वो गुजराती चैनल में विज्ञापन छपवाने पर कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस तरीके की बयानबाजी करना, इस तरीके से कंस बताना, कंस की औलाद बताना, ये जाहिर तौर पर सवाल खड़ा करता है। और इतना ही नहीं, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, उनके नेता हैं, हाल ही में राजधानी दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम जो कि कैबिनेट मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, उनकी तरफ से जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं की निंदा की गई, ईश्वर को मैं नहीं मानूंगा, ये शपथ ली गई, धर्मांतरण लोगों का कराया गया, इस पर जवाब नहीं है। लेकिन गुजरात पहुंचकर इस तरीके का सियासी ड्रामा करना, इस तरीके की सियासी बयानबाजी कर गुजरात की जनता को अपने पक्ष में करने का जो सिलसिला है वो लगातार गुजरात में जारी है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि केजरीवाल बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं और एक मुख्यमंत्री वो किसी राज्य के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कितना झूठ फैला सकते हैं, ये साफ तौर पर ये बयान दिखाता है। और इतना ही नहीं, कंस की औलाद अगर वो बोल रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो गुजरातियों का अपमान कर रहे हैं, उन गुजरातियों का जहां वो जाकर हर रोज वोट की अपील भी करते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।